नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्वार्थी बेटे। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। बीना जी दोनों बेटों को विदा कर कमरे में पहुँचती हैं तो देखती हैं कि दोनों बेटों के जाने के बाद घर में तनाव भरी खामोशी छा गई थी। बीना जी की नज़रें राम प्रसाद जी के चेहरे पर कुछ टटोल रही थीं, लेकिन उनका चेहरा सपाट और भावहीन था। बीना जी उनके फैसले का इंतजार कर रही थी। दरअसल राम प्रसाद जी कुछ दिन पहले सरकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे। जब तक नौकरी में रहे तब तक वो किराए के मकान पर ही रहे और तब तक अच्छा वेतन और सभी सुख सुविधाएं मिलती रहीं। और अब रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी रकम और हर महीने अच्छी पेंशन भी मिलने लगी थी। राम प्रसाद जी के और बीना जी के दो जुड़वा बेटे हैं। एक दिल्ली में और दूसरा चंडीगढ़ में जॉब करते हैं। दोनों अपने अपने परिवार में मस्त थे, लेकिन आज करीब 3 साल बाद दोनों को अपने माँ पिताजी की याद आई और दोनों घर आए हुए थे। आज सुबह बातों ही बातों में दोनों बेटों ने रिटायरमेंट के पैसों की बात राम प्रसाद जी से कही। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि हम दोनों अभी तक किराए के मकान में रह रहे हैं। महंगाई इतनी है कि परिवार पल जाए उतना ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी अपनी नौकरी से हमने अपने मकान बनाने के लिए काफ़ी हद तक पैसा जोड़ लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पैसा कम पड़ रहा है। अगर आप हमारी मदद कर देते तो हम दोनों का अपना अपना मकान हो जाता। आपको रिटायरमेंट से जो पैसा मिलने वाला है वो हम दोनों को बांट देते तो ठीक रहता। उनकी बातों से राम प्रसाद जी सोच में पड़े हुए थे। सालों में तो इन दोनों ने आज हमारी सुध ली। न किसी त्योहार में आना और ना ही हमें अपने पास बुलाना, ना कभी फ़ोन करना, ना कभी हालचाल पूछना। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ कि अगर बच्चे रिटायरमेंट के पैसे मांग रहे हैं तो देने में क्या है। वैसे भी आज नहीं तो कल आखिर सब कुछ तो उनका ही होना है। आप इतना मत सोचिए। जो भी पैसा मिल रहा है वो दोनों में बराबर बांट दीजिए। बीना जी ने राम प्रसाद जी को समझाते हुए कहा। राम प्रसाद जी अपने अनुभव से कहते हैं, लेकिन बीना, कल को हमारा सुख है दुख है, हमें अपने लिए भी तो पैसे रखने चाहिए ना। आज 3 सालों बाद तो ये दोनों घर आए हैं और वो भी बस पैसों की बात करने। मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों अपना एक फ्लैट लेते हैं। हमेशा तुम किराए के मकान में रही हो, कुछ पैसा अपने काम भी आ जाता। राम प्रसाद जी व्यवहारिक बुद्धि वाले इंसान थे, इसलिए यूं अपना सारा पैसा बच्चों को देना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। अरे, हमारे बेटे बहुत समझदार हैं। आगे चलकर हम दोनों ने उन्हीं के साथ तो रहना है, फिर क्या फ्लैट लेना। उन दोनों ही ने तो हमारा ध्यान रखना है। आप फालतू में इतना मत सोचिए और जो भी पैसे हैं वो बच्चों में बांट दीजिए। बीना जी के तर्क के आगे राम प्रसाद जी कुछ न बोल पाए और ना चाहते हुए भी रिटायरमेंट के पैसे आधे आधे दोनों में बांट देते हैं। कुछ ही दिनों में बेटों ने अपने अपने लिए फ्लैट खरीद लिए। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। न बेटे आते, न फ़ोन पर बात करते और न कभी बहुएं फ़ोन पर कुछ बात करती। समय यूं ही बीत रहा था। अब बीना जी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। उनकी भूख बहुत कम हो गई थी। कुछ भी खाती तो उल्टी आ जाती। राम प्रसाद जी ने कितनी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, लेकिन बीना जी हमेशा टालती रहती। धीरे धीरे उनके पैरों में भी सूजन आने लगी थी और उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगी थी। तब एक दिन राम प्रसाद जी ज़बरदस्ती उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बीना जी के कुछ टेस्ट करवाने को कहा।
जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने तुरंत राम प्रसाद जी को अपने पास बुलाया और बहुत धैर्य से उन्हें बीना जी की रिपोर्ट के बारे में बताया। रिपोर्ट में जो कुछ आया था वह राम प्रसाद जी के लिए दिल दहला देने वाला था। बीना जी की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी और बीमारी अपने अंतिम चरण पर थी। डॉक्टर ने 1 महीने के अंदर अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेने की सलाह दी थी। डॉक्टर ने कहा यदि समय पर ऑपरेशन करवा लिया गया तो उनकी जान बचाई जा सकती है, वरना कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए डॉक्टर ने उनको डायलिसिस पर रखने का निर्णय लिया। किडनी डोनर और ऑपरेशन का खर्च कम से कम 40 लाख रुपए बताया गया। साथ डायलिसिस में का खर्चा वो अलग। यह सब सुनकर राम प्रसाद जी के शरीर में जैसे जान ही न रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को संभाले या मौत की दहलीज पर खड़ी अपनी पत्नी को। कांपते हाथों से उन्होंने दोनों बेटों को तुरंत फ़ोन किया। दोनों जल्दी से अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो। वो बहुत कमज़ोर हो गई है। जल्दी आ जाओ बेटा, मैं भी अकेला पड़ गया हूँ। तुम दोनों आओगे तो मुझे थोड़ा सहारा मिलेगा, कहकर राम प्रसाद जी फ़ोन रख देते हैं और लड़खड़ाते कदमों से बीना जी के पास पहुँचते हैं। राम प्रसाद जी अपनी पत्नी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी चेहरे में मुस्कुराहट लिए अपनी पत्नी के पास बैठ जाते हैं। राम प्रसाद जी को देख बीना जी कहती है, सुनिए डॉक्टर ने क्या कहा, क्या हुआ है मुझे? बीना जी के इस सवाल पर राम प्रसाद जी कहते हैं, कुछ खास नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, छोटा सा ऑपरेशन होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। पति की बातें सुनकर सीमा जी चुप हो जाती हैं। अपने पति के माथे पर चिंता की लकीरों को वो खूब पढ़ पा रही थी। 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहकर राम प्रसाद जी बीना जी को घर ले आए। तब तक दोनों बेटे भी घर आ चुके थे। राम प्रसाद जी दोनों में से किसी एक को अपने किडनी बीना जी को डोनेट करने को कहते हैं। तो बेटा कब करवाना है ऑपरेशन? तुम दोनों में से जिसका भी अपनी माँ को किडनी देने का मन बनता है वो कर दो। कल तुम्हारी माँ का डायलिसिस भी है, तो हम कल तुम दोनों का फिजिकल टेस्ट भी करवा लेते हैं। अगले दिन ना चाहते हुए भी दोनों भाई हॉस्पिटल जाते हैं। अब दोनों भाइयों का फिजिकल टेस्ट करवाया जाता है, तो दोनों ही फिजिकल टेस्ट में फिट आते हैं। यह बात सुनकर राम प्रसाद जी के दिल को कुछ तसल्ली मिलती है। तीनों बाप बेटे डायलिसिस रूम के बाहर बैठे थे कि बड़ा बेटा कहता है, पिताजी मुझ पर तो अभी अपने परिवार की जिम्मेदारी है। अभी नेहा की शादी करनी है, बेटे को पढ़ाना है। मेरी तो वाइफ भी जॉब नहीं करती, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं ही घर बैठ जाऊंगा तो अपने परिवार को कैसे देखूंगा? आप छोटे को कहिए ना कि वो माँ को अपनी किडनी दे। ये कहकर बड़े बेटे ने अपना पल्ला झाड़ लिया। राम प्रसाद जी बड़े बेटे के मुंह से ये बात सुनकर अवाक रह गए और उम्मीद भरी नज़रों से छोटे बेटे को देखने लगते हैं। पिताजी, आपको नहीं लगता कि माँ को किडनी देना बेकार है? माँ की तो अब उम्र हो चुकी है, पता नहीं कितना और जिएंगी, और अब कोई जिम्मेदारी भी नहीं है माँ के ऊपर। मुझे तो अपने छोटे छोटे बच्चे देखने हैं, और पिताजी माँ को आप किडनी क्यों नहीं दे देते? बेटों की बात सुनकर राम प्रसाद जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। बेटा, तुम्हें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी थी। मैंने तो उसी समय अपनी
किडनी बीना को देने का निश्चय कर लिया था, लेकिन बढ़ती उम्र और शुगर की बीमारी की वजह से डॉक्टर ने ये कहकर मना कर दिया कि कमजोरी और शुगर की वजह से वो ये रिस्क नहीं ले सकते, इसमें बहुत जोखिम हो सकता है। अपने गालों में आए आंसुओं को साफ करते हुए और एक दृढ़ निश्चय लेते हुए राम प्रसाद जी कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों अपनी माँ को किडनी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। तुम दोनों मेरे रिटायरमेंट के जो भी पैसे मैंने तुम दोनों को दिए थे वह मुझे वापस कर दो। मैं कोई और किडनी डोनर ढूंढ लूँगा। मुझे मेरे पैसे दे दो, फिर तुम दोनों अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने वापस जा सकते हो। पिताजी, अब वो पैसे हमारे पास कहाँ रहे? जो भी पैसे थे हमारे मकान में लगा दिए। वैसे पिताजी, आपको नहीं लगता कि माँ के ऊपर इतना पैसा लगाना बेकार है? अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि किडनी डोनर को दे सके, और हॉस्पिटल और ऑपरेशन का खर्चा वो अलग। आपको हमसे पैसे मांगने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए ना पिताजी। आपके तो जो मुंह में आता है वह बोल देते हो। बड़ा बेटा बोले जा रहा था और साथ में छोटा बेटा अपने भाई का साथ दिए जा रहा था। ऐसी कड़वी बातें सुन राम प्रसाद जी अपना माथा पकड़ लेते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ ने बहुत त्याग किया है तुम दोनों के लिए। तो क्या हो गया पिताजी, सब माँ बाप तो करते हैं। अरे, माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों के लिए। छोटा बेटा बिना किसी हिचकिचाहट के बोल रहा था। बेटा, शायद तुम लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए बता दूं कि तुम लोग दोनों इस माँ की औलाद नहीं हो। ये मेरी दूसरी पत्नी है। तुम दोनों की माँ तो तभी हम लोगों को छोड़ के चली गई जब तुम दोनों 6 महीने के थे। बीना तो मेरे पड़ोस में रहती थी। मेरे माँ बाबूजी ने बीना के साथ मेरी दूसरी शादी करवाई थी। उस दिन का दिन था और आज का दिन है। क्या उसने कभी तुम लोगों को एहसास भी होने दिया कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है? बीना भी नौकरी किया करती थी, लेकिन जब तुम दोनों उसकी ज़िंदगी में आए तो तुम्हारे पालन पोषण के लिए उसने अपनी नौकरी तक का त्याग कर दिया। वह सोचती थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो अपने बेटों की परवरिश के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। और आज जब तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो तुम्हें उस पर पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची लगती है। और छोटे तुम एक बार जब तुम्हें बचपन में निमोनिया हो गया था तो तुम बुखार में तप रहे थे। तुम्हारी माँ ही थी जो रात रात भर जग कर तुम्हारी देखभाल करती थी। अरे, तुम दोनों के लिए तो उसने अपनी खुद की औलाद नहीं होने दी। तुम दोनों को ही अपनी औलाद, अपनी ज़िंदगी मान लिया था उसने। अपनी माँ की ममता का अच्छा मोल दिया है तुम लोगों ने। मुझे तुम दोनों से और कुछ नहीं चाहिए। मुझे डोनर के लिए पैसे चाहिए, वो तुम दोनों दे दो। फिर उसके बाद तुम लोगों को ना मेरी और ना ही बीना की कोई फिक्र करने की ज़रूरत है। बहुत निभा लिया मैंने बाप होने का फ़र्ज। अब मैं पति होने का पूरा फ़र्ज निभाऊंगा। शादी में 7 वचन लिए हैं मैंने उसके साथ। उसकी रक्षा के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। दोनों बेटे अपना सा मुँह लिए वहाँ से चले जाते हैं। डायलिसिस खत्म हो गया होगा। सोच और खुद को संयत करते हुए राम प्रसाद जी डायलिसिस वाले रूम में पहुँचते हैं। राम प्रसाद जी बीना जी के पास अपनी चेयर को खिसकाते हैं और कहते हैं, बीना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ ही दिनों में तुम्हारा एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और तुम ठीक हो जाओगी। चलो अभी घर चलते हैं। राम प्रसाद जी बीना जी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन ये क्या, बीना जी के तो हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। राम प्रसाद जी की रूह कांप गई। वो जल्दी से डॉक्टर और नर्स को बुला लाते हैं। डॉक्टर बीना जी को चेक करने लगते हैं, लेकिन
बीना जी के शरीर में तो जान ही नहीं बची थी। तभी नर्स बोल पड़ती है, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आंटी जी को दरवाजे के बाहर खड़े देखा था। इनका डायलिसिस तो हो चुका था और तबीयत भी ठीक ही थी। राम प्रसाद जी समझ जाते हैं कि बीना ने बेटों की बात सुन ली थी और वो मन से हार चुकी थी। उनकी आंखों से आंसुओं की जलधारा बह निकलती है। बेटों को जैसे ही खबर मिलती है दोनों दौड़े चले आते हैं, लेकिन राम प्रसाद जी दोनों बेटों को बीना जी को हाथ भी नहीं लगाने देते और ना ही अंतिम क्रियाकर्म करने देते हैं। वह अकेले ही अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करते हैं। अब राम प्रसाद जी अकेले पड़ चुके थे। बेटे उन्हें उनके साथ चलने को कहकर अपनी औपचारिकता पूरी कर चुके थे, लेकिन राम प्रसाद जी उनके साथ चलने को मना कर देते हैं। वो वृद्धाश्रम चले जाते हैं और वहीं अपनी पेंशन से बूढ़ों बुजुर्गों की मदद भी करने लगते हैं और अक्सर सोचते हैं कि ऐसी औलाद होने से तो अच्छा बे औलाद होना ही अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।